जेई मेन और जे एडवांस के साथ एमएचटी सीईटी 2025 के लिए साथ ही साथ कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि जैसे जेई मेन 2025 का सेकंड अटेम्प्ट खत्म होगा उसके कुछ दिन बाद एमएचटी सीईटी और एमएचटी सीईटी के कुछ दिन बाद जे एडवांस। तो जेई मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट के बाद एमएचटी सीईटी का प्रिपरेशन करें या जेई एडवांस का। अगर एमएचटी सीईटी का करना है तो किस तरीके से करना है कि जेई एडवांस में बैलेंस रहे, जेई मेन सारा कुछ हमारा एक तरीके से बढ़िया बढ़िया चलता रहे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे हैं एमएचटी सीईटी 2025 को लेकर एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी की अगर जेई एडवांस भी साथ ही साथ टारगेट कर रहे हो तो कब जेई एडवांस पे फोकस करें, कब एमएचटी सीईटी पे करें, और अगर एमएचटी सीईटी पे कर रहे हैं तो किस तरीके से करें कि जो बेस्ट पॉसिबल मार्क्स है वो हमारा आ सके। इन शॉर्ट हम सारी चीज़ों के साथ, सारे एग्जाम के साथ जस्टिस कर सकें। सबसे पहले अगर समझो आप भैया एमएचटी सीईटी के बारे में कुछ समझते हैं। एमएचटी सीईटी के थ्रू हमारे पास जो कैप काउंसलिंग के थ्रू जो भी टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है महाराष्ट्र के अंदर वो हमें देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड सम जीएफटीआईज। लाइक कुछ अगर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में हम बात कर ले तो सीओईपी पुणे हो गया, पीआईसीटी है, वीआईटी पुणे है, इस तरीके के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जिसके बारे में आप ऑलरेडी सुने हुए होते हो। अब इनमें जो अगर लीडिंग कॉलेजेस हैं इनके बारे में अगर सबसे पहले हम बात कर लें तो हमारा टोटल पेपर का मार्क्स 200 होता है, जिसमें से अगर आपको लाइक सीओईपी पुणे जो कि एमएचटी सीईटी के थ्रू ड्रीम कॉलेज होता है स्टूडेंट्स का, इसमें अगर आपको जाना है कंप्यूटर साइंस तो लगभग 200 में 170 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। वहीं अगर भैया लाइक नॉर्मल कॉलेजेस भी, अबव एवरेज कॉलेजेस भी अगर हमें एमएचटी सीईटी के थ्रू देखना हो, लाइक वीआईटी पुणे के बारे में बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ भी 130 प्लस स्कोर करना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए। लाइक 130 हो गया, 130 प्लस कुछ और कंप्यूटर के नॉर्मल ब्रांचेस भी है तो आप नॉर्मल भी स्कोर करोगे चलेगा, लेकिन स्टिल 170 से 130 के बीच में हम स्कोर करेंगे अगर एक बढ़िया हमें इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस चाहिए एमएचटी सीईटी के थ्रू। बढ़िया मतलब बढ़िया टू लगभग मिडिल वाले रेंज में बोल सकते हो। तो इतना स्कोर करने के लिए भैया हमें कितना एफर्ट मारना पड़ेगा, तो इसके लिए अब हम समझते हैं कि हमारा जो पूरा सिलेबस है वो 20% 11th का सिलेबस से आता है और 80% आपका जो पेपर होगा वो 12th के सिलेबस से आएगा। तो अगर अभी आप बोर्ड्स ईयर में हो, बोर्ड्स अभी आपने दिया है तो भी आपके लिए काफ़ी चीज़ें सफिशिएंट होती है, क्योंकि बोर्ड्स में ऑलरेडी चीज़ें अभी रिफ्रेश हुई होंगी। अभी आप बोर्ड एग्जाम देकर आ रहे हो, चाहे सीबीएसई से हो, किसी भी बोर्ड से हो, जस्ट अभी बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे या फिर होने वाले होंगे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन ये तो तय है कि एग्जाम आपके एमएचटी सीईटी एग्जाम से कुछ दिनों पहले आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका होगा, लेकिन जस्ट खत्म हुआ होगा तो चीज़ें ऑलरेडी दिमाग में रिफ्रेश्ड हैं। तो बहुतों को लगता है क्या भैया मेडिकेटेड प्रिपरेशन एमएचटी सीईटी के लिए करना जरूरी है? नहीं जरूरी है, अनटिल एंड अनलेस आप वो सीओईपी के कंप्यूटर साइंस वगैरह टारगेट कर रहे हो, आपका जेई मेन में उतना कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा, बोर्ड्स को लेकर भी कुछ चीज़ें ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रही है और टारगेट्स भी आपके काफ़ी हाई है, बढ़िया कॉलेजेस मुझे चाहिए, तब अलग से सब कुछ छोड़ छाड़ के आप एमएचटी सीईटी कर सकते हो। लेकिन सोचो आपका जेई मेन में अगर आपका सोचो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका 95 प्लस परसेंटाइल बन गया हो तो मैं बोलूंगा यार ऑलरेडी आप जेई मेन लेवल पे भी बढ़िया कर रहे हो, बोर्ड्स भी अभी आप दिए हुए हो, तो एमएचटी सीईटी भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो चीज़ें स्मूथली निकल जाएंगी। अगर 4-5 दिन पहले, सिर्फ 4-5 दिन पहले भी अगर टॉप टियर कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, एमएचटी सीईटी के लेवल पे कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कर लो टाइमर सेट करके, क्योंकि यहाँ टाइम की बड़ी अहमियत है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, शुरू के 1.5 घंटे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, एक मार्क्स पर क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, 4 ऑप्शंस होंगे, इजी क्वेश्चंस चला जाएगा। अगर जेई मेन लेवल पे प्रिपरेशन कर रखे हो, ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में 95 प्लस परसेंटाइल था, अभी सेकंड अटेम्प्ट मेंस के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हो क्योंकि अभी सेकंड अटेम्प्ट मेंस जस्ट खत्म हुआ है और बोर्ड्स भी खत्म हुआ ही है, तो बोर्ड्स लेवल पे 12th का सारा सिलेबस अभी कवर्ड है आपका। ड्रॉपर हो तो अभी जो बोर्ड्स वाला समय था उसमें कुछ एक्स्ट्रा समय निकाल के 12th वाला सिलेबस थोड़ा सा और अगर आप प्रिपेयर कर लो, 12th वाला सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया। जेई मेन लेवल पे कर रखे हो प्रिपरेशन क्योंकि 95 प्लस परसेंटाइल पहले ही था, तो अभी भैया अप्रैल अटेम्प्ट में तो और बढ़िया हो चुका होगा। नहीं हो चुका है तो फिर देखना हमें कहाँ पर क्या दिक्कतें रह गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस लेवल आप ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर रखे हो, 12th का सिलेबस ऑलरेडी बहुत बढ़िया कवर है, 20% सिलेबस जो 11th का आएगा, मतलब 20% पेपर आपका 11th के सिलेबस से होता है, ये बोला जा रहा है। ये नहीं कि 11th का कोई सिलेक्टेड 20% सिलेबस, नहीं, 11th से 20% पेपर आपका होगा, पेपर में 20% वेटेज 11th के सिलेबस का होगा। ठीक है, तो चीज़ें ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा ब्रश्ड अप है।
अभी हमें क्या करना है, शुरू आखिरी के 5 दिन एमएसटी सीटी एग्जाम से आखिरी के 5 दिन हमें सिर्फ एमएसटी सीटी लेवल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप जेई एडवांस टारगेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेन में अगर आपका ऑलरेडी 95 प्लस परसेंटाइल पहले अटेम्प्ट में बन गया था, नॉर्मल से चांसेस है कि 96 97 प्लस परसेंटाइल सेकेंड अटेम्प्ट में बनेगा, नॉर्मल चांसेस बता रहा हूं। तो उस केस में भैया जे एडवांस को लेकर टारगेट करो। जे एडवांस में बहुत अच्छा आप टारगेट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, उन पे ज़्यादा फोकस करो। लेकिन स्टिल अगर एमएसटी सीटी को भी हाथ में लेकर चलना था तो कुछ दिन पहले एमएसटी सीटी एग्जाम के 5 दिन पहले आप टाइमर लगा के जल्दी जल्दी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आप देखो कि 3 घंटे में 200 प्लस क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं। 200 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, अगर 200 प्लस भी आप लेकर चलेंगे, क्योंकि घर पे आप कंफर्ट जोन में रहते हो, क्वेश्चंस ज़्यादा करने के ट्राई करो। 200 प्लस अगर आप 3 घंटे में लेकर चले जाते हो तो 200 से थोड़ा सा कम अगर मैं बोलूँ उस लेवल का तो प्रिपरेशन हो ही जाएगा आपका एमएसटी सीटी के लिए। और अगर टॉप टीयर आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं उसके लिए भी आपको 170 प्लस स्कोर करना है। कुछ अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो वो प्लस पॉइंट है, वरना मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, बस महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं। फिर अगर हम बात कर ले भैया कि अगर हम बात करते हैं कि 90 प्लस परसेंटाइल हमारा मान लेते जेई मेन के पहले अटेम्प्ट में बना था, तो हो सकता है ठीक है यार, कुछ ना कुछ आप इंप्रूव करोगे जेई मेन 2025 के सेकंड अटेम्प्ट में भी। पर मान लेते अभी तक आपका रैंक नहीं आया, आप जस्ट एग्जाम देने के बाद अब सोच रहे हो मैं क्या करूं, जेई एडवांस प्रिपरेशन करूं कि अपना एमएसटी सीटी करूं। तो मैं बोल रहा हूं अगर 90 प्लस परसेंटाइल पहले भी था तो मैं बोलूंगा अभी भी आप जेई एडवांस और एमएसटी सीटी अब 50-50 आप लेकर चलोगे। कैसे भैया? अगर आपका गट फीलिंग कह रहा है जेई एडवांस तो जेई एडवांस, अगर आपका गट फीलिंग कह रहा है एमएसटी सीटी तो एमएसटी सीटी। यहां अब आपके गट फीलिंग पे जाना है, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 90 प्लस परसेंटाइल छोड़ो 85 प्लस परसेंटाइल भी जेई मेन में स्कोर करते हैं और जेई एडवांस में आउट परफॉर्म कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका परसेंटाइल अभी डिसाइड करेगा कि जेई एडवांस में आप क्या करने वाले हो। कि मान लेते हैं जेई मेन के पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में उतना बढ़िया परसेंटाइल नहीं आया तो थक हार के बैठ जाओ और कुछ और करने लगो। बट ये भी बात है, अगर आप दोनों चीजें साइड बाय साइड मैनेज नहीं कर पाते हो तो कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है लोग 95 प्लस 90 टू 95 के बीच में जेई मेन में परफॉर्म करते हुए भी जेई एडवांस में तब बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब इसके बीच में होगा क्या कि आपने एमएसटी सीटी पे भी फोकस नहीं किया है और जेई एडवांस पे भी फोकस नहीं किया, दोनों ही रह गया। लेकिन स्टिल अगर सोचो कि आप जेई एडवांस में बढ़िया परफॉर्म कर लेते हो, अब आपको दोनों में से एक तो चूज करना पड़ेगा ना, तो प्रायोरिटी बता रहा हूं। जेई एडवांस में या जेई मेन में कहीं पे भी एक जगह बढ़िया परफॉर्म कर देते हो तो आपको यहां पर जो ऑप्शंस मिलेंगे वो फार बेटर ऑप्शंस होंगे जो आपको एमएसटी सीटी के थ्रू ऑप्शंस मिल रहे होंगे। तो अगर आपको प्रायोरिटाइज करना ही है तो मैं बोलूंगा जेई एडवांस को प्रायोरिटाइज कर सकते हो मेरी तरफ से। लेकिन अगर आपका फिर भी मन नहीं मान रहा है तो इन दोनों में अगर आपको चूज करना ही पड़ रहा है तो दोनों में से देखो आपका गट फीलिंग किसके साथ कह रहा है। लेकिन अगर हम बात कर ले जस्ट अगर जेई एडवांस क्वालिफाइड हो, लाइक 2 लाख 2.25 लाख रैंक आपका जेई मेन में बन रहा है, उसके आसपास अगर मैं बोलूं तो फिर यहां पर मैं वैसी कोई प्रायोरिटी नहीं दूंगा आपको। जैसे अभी मैंने प्रायोरिटी दिया था कि मेरी तरफ से जेई एडवांस है लेकिन स्टिल आप अपने गट फीलिंग के साथ जा सकते हो, अभी मैं कोई प्रायोरिटी नहीं दूंगा। अभी मैं बोलूंगा भैया कि आप अपने प्रॉपर गट फीलिंग के साथ जाओ, क्योंकि यहां पर बहुत कम चांसेस है कि मतलब जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म करो। लेकिन रेयर केसेज हमें अभी भी देखने को मिलते हैं जो उतना बढ़िया जेई मेन में किसी कारणवश परफॉर्म नहीं कर पाते हैं लेकिन जेई एडवांस में अभी भी परफॉर्म कर जाते हैं। इसलिए मैं यहां अभी भी नहीं बोलूंगा कि मेरा गट फीलिंग एमएसटी सीटी है, मेरा यहां कोई गट फीलिंग नहीं है, यहां पर आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है। लेकिन अगर भैया जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है तब तो भैया पूरा का पूरा हम एमएसटी सीटी ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। अगर जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो जेई मेन 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ एमएसटी सीटी ओरिएंटेड प्रिपरेशन कुछ दिन रह गया है। तो इसी तरीके से हमें चीजें लेकर चलनी है। अगर जेई एडवांस का थोड़ा बहुत भी सिनेरियो बन रहा है आपके पास तो जेई एडवांस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करो। आप ऑलरेडी भी बोर्ड्स दिए हुए हो, एमएसटी सीटी एक हद तक परफॉर्म कर जाओगे। फिर उसके क्योंकि आपको देखना है कि अगर दोनों में से मुझे चूज करना पड़ रहा है, दोनों में से बेटर ऑप्शंस मुझे किस में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एमएसटी सीटी में कम मार्क्स लाने पर भी हमें बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके एमएसटी सीटी में चला जाता हूं। एमएसटी सीटी भी एक डेडिकेटेड समय मांगेगा। फिर देखना हमें दोनों में बढ़िया ऑप्शंस किस में मिल रहे हैं। बिल्कुल अगर कंपेयर करना पड़ रहा है, सीओईपी भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन अगर आप
जो ऑप्शंस आपको जे एडवांस के थ्रू मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ जे एडवांस वर्सेस एमएचटी सीईटी कर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर हमें एमएचटी सीईटी फोकस कर लिया, एमएचटी सीईटी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें वो तो हमने पता कर लिया भैया कि अगर शुरू के 5 दिन सिर्फ एमएचटी सीईटी का करना है तो सिर्फ हम इनके क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगाएंगे टाइमर सेट करके। लेकिन अगर शुरू से ही जेईई में 2025 सेकंड अटेम्प्ट के बाद से ही अगर हमें एमएचटी सीईटी का प्रिपरेशन करना है तो आपके पास 10 से 15 दिन हाथ में होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको एक बार तो क्लास 12 का पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज कर लोगे शुरू दिन बैठकर। फिर उसके बाद भैया आप 11th का भी थोड़ा बहुत पीवाईक्यू के थ्रू देख लोगे। उसके बाद प्रॉपर पीवाईक्यू टाइमर सेट करके 12 घंटे 13 घंटे जो करना पड़ रहा है करो, क्योंकि अब अगर शुरू में आपके पास पूरा का पूरा समय सिर्फ एमएचटी सीईटी के लिए है तो टॉप टियर ऑप्शन ही सीओईपी के आप कंप्यूटर साइंस वगैरह टारगेट करके चल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देख लें तो एग्जाम्स जाने से जस्ट एक दिन पहले भी फुल सिलेबस, कम से कम क्लास 12 का तो पूरा सिलेबस रिवाइज करो। अगर पूरा 11th के लिए भी समय नहीं है तो कम से कम क्लास 12 का पूरा सिलेबस रिवाइज करो। और इस तरीके से एमएचटी सीईटी के लिए हम एग्जाम देकर आ रहे होंगे। कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो डालूंगा जो सभी एग्जाम्स के लिए होगा, खासकर जेईई में 2025 सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास ये आ रहा है अभी कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले हमें किस तरीके से माहौल बनाकर रखना है, अपने लिए क्या कुछ तैयारियां करनी है, और एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वाला वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो भैया कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। लेकिन अगर भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 1 to 1 बैठकर आपके साथ बातें करनी है, वीडियो कॉल पे गूगल मीट पे बैठ के आपके साथ चीज़ें समझनी है, पूछनी है, जाननी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया गया है जिसमें मैं ही गाइड कर रहा होता हूँ। तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे पहुंचोगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे ब्राउन कलर का कार्ड मिलेगा जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11 12, आईआईटी जेईई बोर्ड्स, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन। तो इन चारों में से जिससे भी रिलेटेड आपको डाउट आ रहा हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है, क्या कुछ, सब कुछ वहीं पर वेबसाइट पे प्रॉपरली मेंशन्ड है। और वही है, फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।